वेलकम टू माय डियर फ्रेंड्स। मैं प्रेम प्रकाश आप सभी का पढ़ाई बारह चैनल में स्वागत करता हूं। वो बिहार दरोगा हो, पीएससी के एग्जाम्स हो, बीएसएससी के एग्जाम्स हो, रेलवेज हो, एसएससी हो, सभी में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और यहाँ से 110% क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में लड़ेंगे। जो ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि बिहार में तिनकठिया प्रथा का संबंध प्रथा का संबंध किस खेती से थी? तो इसका सही जवाब है नील की खेती। किसका सही जवाब क्या है? नील की खेती। ओके, नील की खेती। यह तिनकठिया पद जो आंदोलन था ये कब शुरू हुआ था? तो 1917 में शुरू हुआ था और इस आंदोलन की शुरुआत करने का जो श्रेय है वो जाता है किसको? तो गांधी जी को जाता है। गांधी जी को इस आंदोलन की शुरुआत करने के लिए राजकुमार शुक्ल ने न्योता दिया था और यह कहाँ हुआ था? ये हुआ था चंपारण में। कब हुआ था? चंपारण में। ओके दोस्तों, तो ये देखेंगे कि चंपारण में किसानों ने अपनी जमीन के 2 भाग पर नील उगाना अनिवार्य था, जिसे तिनकठिया पद्धति कहा जा गया। गांधी जी ने 1917 में इसके विरोध में सत्याग्रह किया था। और गांधी जी को इन्विटेशन किसने दिया था? तो इन्विटेशन दिया था किसने? राजकुमार शुक्ल ने। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के संगठन से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 40। राज्य के नीति सिद्धांत के तहत अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो इसका सही जवाब है गोरैया। कौन होगा? गोरैया। ओके दोस्तों, गोरैया है। कहा जाता है गोरैया बिहार की राजकीय पक्षी है और हर वर्ष 20 मार्च को विश्व गोरैया दिवस मनाया जाता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब है कुंडल ग्राम, यानी कि कुंडल ग्राम में हुआ था, जो कुंडल ग्राम वैशाली में पड़ता था। और आपको पता होना चाहिए कि सबसे बड़ी बात है कि वैशाली जो था वो कहा जाता है कि विश्व का प्रथम लोकतंत्र था। यानी कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? वैशाली में कुंडग्राम में हुआ और वो पावापुरी में उनका क्या हुआ था? निर्वाण हुआ था, यानी उनकी मृत्यु हुई थी। पावापुरी कहाँ है? तो नालंदा जिला में है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, श्री कृष्ण सिंह। 1923 में बिहार में स्वराज दल की शाखा की स्थापना बिहार के श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में हुआ था। श्री कृष्ण सिंह जो थे वो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। 6 कहता है कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है, ऑप्शन नंबर बी। कहता है शुक्र के घने कार्बन डाइऑक्साइड बादल के कारण ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा होता है, जिससे यह सबसे गर्म ग्रह कहलाता है। शुक्र को आपको पता ही होगा कि पृथ्वी की बहन बोलते हैं, भोर का तारा, सांझ का तारा, चमकीला तारा भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में डॉक्टर दयाराम साहनी के द्वारा हुई थी और उसमें सहयोग मिला था सर जॉन मार्शल जी का। सर जॉन मार्शल जो उस समय के पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर हुआ करते थे। ओके दोस्तों, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर है। कौन सी है? फीमर। ओके दोस्तों, फीमर जिसे हम लोग जांघ की हड्डी कहते हैं, मानव शरीर की सबसे लंबी और मजबूत हड्डी होती है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे जयप्रकाश नारायण। कौन थे? जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर ए। जयप्रकाश नारायण और फूलन प्रसाद वर्मा ने 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की नींव रखी थी। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधी घटनाएं हैं, यानी वर्षा बादल सभी होती हैं? इसका सही जवाब है क्षोभ मंडल, बी नंबर ऑप्शन, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल सबसे निचली परत है जहां बादल, बिजली और वर्षा जैसी घटनाएं होती हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो ऑप्शन नंबर बी 4 डिग्री सेंटीग्रेड। कितने डिग्री पे होता है? 4 डिग्री पर होता है। पानी का घनत्व 4 डिग्री से पर सबसे अधिक होता है और इसका आयतन सबसे कम होता है। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही जवाब है सी, कुंवर सिंह। किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। जगदीशपुर के जमींदार वीर कुंवर सिंह ने बिहार में 1857 की क्रांति का सफल नेतृत्व किया था। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका सही जवाब है सी नंबर, स्कर्वी। क्योंकि रिकेटस जो होता है वो विटामिन डी, वेरी वेरी बी1 एरोथोंदी विटामिन होता है। तो इसका सही जवाब है स्कर्वी यानी विटामिन सी, यानी सी नंबर ऑप्शन भी है। विटामिन सी यानी स्कर्विक एसिड की कमी से मसूड़ों में खून आना और स्कर्वी रोग होता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में पहली जनगणना किस वायसराय के शासनकाल में हुई? अब देखिए, बहुत सारे लोगों को लगता है ये होगा, ऑप्शन होगा, वो होगा, लेकिन यहाँ पर सबसे पहली अगर हम लोग देखें कि भारत में पहली जनगणना हुई कब थी, तो भारत में पहली जनगणना की अगर हम लोग बात करते हैं तो भारत में पहली जनगणना जो हुई थी वो हुई थी में, जो यह अनियमित जनगणना थी। लेकिन इसके बाद अगर हम लोग देखें तो नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में हुई थी, और 1881 में जो ये जनगणना हुई थी, ये जनगणना की शुरुआत किसने की थी? तो लॉर्ड रिपन ने की थी। बट हम लोगों से क्वेश्चन किया क्या जा रहा है कि भारत में पहली जनगणना किस वायसराय के काल में हुई? इसका सही जवाब है लॉर्ड मेयो, लॉर्ड मेयो। के दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक साक्षर है? किसके हिसाब से? 2011 की जनगणना के अनुसार। तो बिहार का कौन सा सर्वाधिक साक्षर है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी, रोहतास। कौन सा है? रोहतास। 2011 के आंकड़ों के अनुसार रोहतास जिला बिहार में सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला है। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वंश की राजधानी कहाँ थी? तो पल्लव वंश की राजधानी को अगर हम लोग बोले तो पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम में, यानी ऑप्शन नंबर बी। पल्लव शासकों ने अपनी राजधानी तमिलनाडु के कांचीपुरम में स्थापित की थी। का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, विटामिन के। विटामिन के रक्त के थक्के की प्रक्रिया के लिए अनिवार्य होता है, यानी ब्लड क्लॉटिंग जो जब जाता है उसके लिए। तो कहता है सार्क SRC का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही जवाब है काठमांडू। कहाँ है? काठमांडू। एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ है? नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी? तो गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत जो है वो साबरमती आश्रम से की थी। कहाँ से की थी? साबरमती आश्रम से की थी। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 12 मार्च 1931 को इसकी शुरुआत किया था गांधी जी ने। ओके दोस्तों, अब क्या था? 12 मार्च 1931 को किसने किया था? गांधी जी। कहाँ से? साबरमती आश्रम से। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। बख्तियार खिलजी कौन था? तो बख्तियार खिलजी मोहम्मद गौरी का एक सेनापति था। अब कहा जा सकता है कि अंत में वो बख्तियार खिलजी किसके था? कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति के रूप में भी जाना गया। क्योंकि जब मोहम्मद गौरी भारत से जब जा रहा था तो उसने भारत के जितने भी विजित प्रदेश थे तो उन सभी को के सरदार के रूप में किसको बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को बनाया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति कौन बन गया? बख्तियार खिलजी, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर नष्ट कर दिया था, जो लगभग कहा जाता है कि 6 महीने तक वहां की पुस्तकें जलती रही हैं। वह बिहार का एक ऐसा क्षेत्र था जहां पर देश विदेश के विद्यार्थी पढ़ने आया करते थे। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है मंगल, बी नंबर ऑप्शन। कौन सा? मंगल की सतह पर आयरन ऑक्साइड की प्रचुरता के कारण यह ग्रह लाल दिखाई देता है। बट एक क्वेश्चन आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि याद रखेंगे कि लाल ग्रह कहने पे मंगल, लेकिन धब्बा की जब बात आ जाएगी तो धब्बा का मतलब होता है हमारा कौन सा भाई? तो धब्बा का मतलब होता है बृहस्पति। कौन सा होता है? बृहस्पति। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो इसका सही जवाब है मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश। ओके दोस्तों, बिहार में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो बिहार में लोकसभा की जो सीटें हैं वो हैं 40, ऑप्शन नंबर बी। अब देखोगे ये हमारा लोकसभा का सीट हो गया, और ये जो सीट है ये किसका है? विधानसभा का है। और ये 16 जो है ये हमारे राज्यसभा का है, और 75 जो है वो बिहार के विधान परिषद का है। ये किसका? 75 विधान परिषद का, 16 किसका है? राज्यसभा का, किसका है? लोकसभा का, और 243 का है विधानसभा का। तो ये चीज़ को हम लोग को याद रखना होगा, ये सभी बिहार का ही हैं। बट ए नंबर ऑप्शन विधान का है, बी लोकसभा का है,
सी राज्यसभा का और डी विधान परिषद का है। ओके दोस्तों, यहाँ पे भी देखिए उसी तरह का पूरा आपको विश्लेषण भी मिलेगा। ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में स्थित है? ओजोन परत, ओजोन परत की स्थिति जो है वो समताप मंडल में, समताप मंडल के जस्ट ऊपर में, समताप मंडल के ऊपर में कौन सा होता है? ओजोन परत होता है। ओजोन परत को सबको पता होगा कि ओजोन परत जो है वो पृथ्वी के सुरक्षा बल्ब के रूप में जाना जाता है। पृथ्वी में क्या होगा, जैसे कि पराबैंगनी किरणें, जैसे सबसे बड़ा चीज है ना, सुरक्षा बल्ब क्यों कहते हैं उसको, तो पराबैंगनी किरणें जब सूर्य की जब पृथ्वी की ओर आती है तो इसी ओजोन परत में से छनता हुआ वो नीचे आता है। अगर पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आ जाए तो हमें स्किन डिजीज होने लगेंगे। लेकिन वर्तमान में दुर्भाग्य की बात है कि आपके और हमारे द्वारा किए गए उपयोगों के कारण ओजोन परत में धीरे धीरे छेद हो रहा है, और इसके छेद का सबसे बड़ा कारण है CFC गैस। कौन सा गैस? CFC गैस। और क्वेश्चन कभी कभार पूछ लेता है CFC गैस यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन में किस गैस के कारण? तो क्लोरीन के कारण। किसका गैस के कारण? क्लोरीन के कारण। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंसुलिन का स्राव शरीर के किस अंग में होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अग्नाशय। अग्नाशय की बीटा कोशिका से इंसुलिन हार्मोन निकलता है जो शुगर को नियंत्रित करता है। ओके दोस्तों, आज का ये 25 क्वेश्चंस का हमारा आज का सेशन था। दोस्तों, अगर आपको ये MCQ सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पढ़ाई वाला को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए आपने कितने सवाल सही किए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।